आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे नगर परिषद के सभापति श्री दिलीप कुमार जी, उप सभापति श्री अजय कुमार जी, हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर विभूति जी और सारे नगर क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षद उपस्थित हैं। हम अपनी ओर से सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, ये पहली बार नगर परिषद में हमने एक परंपरा शुरू किया है कि जब कोई विकास का बड़ा योजना नगर परिषद वासियों के लिए हम लाएंगे तो उनको प्रेस मीडिया के माध्यम से योजना जमीन पर आने से पहले उनको हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सी योजना सरकार ने लाया है और उस योजना का क्या लाभ आपको होगा और योजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी निगरानी और कार्य जो भी जिस उद्देश्य से लाया गया है उस उद्देश्य का पूर्ति हो, इसके लिए भी जनता का सहयोग हम मांगेंगे। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको बुलाए हैं और लगभग 14 करोड़ रुपए का कई योजना 15 दिनों के अंदर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में हमारा काम शुरू होने जा रहा है। पहला, मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत 4 बड़ी बड़ी योजना नगर परिषद में सरकार के द्वारा लिया गया है, नगर परिषद के द्वारा लिया गया है, जिसमें पहला योजना है, जैसा कि आप जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, आप सबको पिछले दिन ही हम जब अकुराहा गए थे हम लोग, तो हमने आपको बताया था कि अकुराहा पोखर, चूंकि वो पिछड़ा दलित और महादलित के इलाके का वो पोखर था, तो हमारे सभी वहाँ के वार्ड पार्षद भी मौजूद थे। हमने कहा था कि इस पोखर को नगर परिषद का एक आदर्श पोखर बनाएंगे, न केवल इसको छठ घाट से सुशोभित करेंगे बल्कि लाइटिंग और अन्य सुविधा आम जनों को मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो उसका जो है हम लोगों ने वहाँ योजना बन गया है और योजना के तहत हम लोग करीब करीब 1 करोड़ 54,25,000 रुपए की लागत से उस पोखर का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा योजना है कुसी गांव का पोखर। वहां भी मतदाताओं से कहे थे कि आपके पोखर को भी, चूंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ वो स्थल है, तो हम और हमारे सभापति, उप सभापति और हमारे जो कार्यपालक अधिकारी हैं, हम सबों ने एक स्वर से हम लोगों ने विचार किया कि साहब, भगवान बुद्ध का अगर वो परिनिर्वाण स्थल माना जाता है तो उसका भी जीर्णोद्धार हो। तो उस पोखर का भी हम लोग जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं, जिसमें 2,50,50,000 रुपए का लागत आ रहा है। तीसरा योजना है, बड़े लंबे समय से ये कांटी हाई स्कूल से जो बहादुरपुर सड़क जाती है, कांटी तेवारी टोला स्कूल से लेकर बहादुरपुर तक सड़क का काफी जर्जर होकर खंडहर का स्थिति हो गया था। जब विधायक हम बने तो लोगों ने सबसे पहला सवाल हमसे किया कि इस सड़क को बनवाइए, तो वो सड़क को भी हम लोग बनवाने जा रहे हैं। उसमें 1,09,73,000 रुपए का लागत आया है, उसका प्राकलन बन गया है, उसका एग्रीमेंट संवेदक से हो गया, तुरंत वो काम मार्च के बाद हम लोग वो काम शुरू करेंगे। और 5वीं योजना, ये शहर में विद्युतीकरण, सभापति ने और हमारा नगर परिषद पोल पर रंग बिरंग लाइट लगा के एक लाइटिंग का प्रबंध इन लोगों ने किया था। अभी भी वो सक्सेसफुल योजना हम मान रहे हैं, हर जगह लाइट जल रहा है। लेकिन हम लोगों ने हर वार्ड में ये स्ट्रीट लाइट का लगाने का काम हम लोग करेंगे। ये लगभग 2170 स्ट्रीट लाइट लग रहा है, बड़े पैमाने पर। पहली बार इतने बड़े वॉल्यूम में स्ट्रीट लाइट लगने जा रहा है, जिसमें 1,67,82,000 रुपया
का लागत हमारा होगा। और बाकी अन्य जगहों पर जैसे वार्ड 20 में, 12 में, 1 में, 3 में, वार्ड 11 में, फिर 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 21 में, 22 में, फिर 22 में, फिर 24 में, फिर 17 में, फिर 26 में, फिर 26 में हम लोगों ने जो रोड टेंडर से बनवा रहे हैं, नाला भी उसके साथ साथ है, तो वो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क हमारा बनने जा रहा है। तो आज यही सूचना देने के लिए आप सबको हम बुलाए थे और हम आपके माध्यम से जो हमारे वार्ड पार्षद बैठे हैं, सभी माननीय वार्ड पार्षद, हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि आपके इलाके में या इस नगर क्षेत्र में जो भी योजना जिसके बारे में आपको जानकारी दिया है, उन योजनाओं का कार्य जब प्रारंभ हो तो पूरे मुस्तैदी के साथ, हम तो मुस्तैद रहेंगे ही, आप भी मुस्तैद रहिए और नगर परिषद के एक एक मतदाता मालिक भी सक्रिय रहे ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके। गुणवत्तापूर्ण लाइट जो स्टैंडर्ड, उसका जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया था वो लाइट लग सके। और लाइट के मामले में बड़ा हमारा क्लियर कट कंसेप्ट है कि जो वारंटी पीरियड है, उस वारंटी पीरियड में यदि लाइट खराब होता है तो हम कार्यपालक अधिकारी को सीधा कहेंगे कि इसमें पेमेंट में आप एक स्लैब निर्धारित करिएगा या फिर पहले से निर्धारित होगा कि उसका कटौती करके काम पूरा करेगा, तो कटौती करके उसको पैसा देना, ताकि जब उसका टोल फ्री नंबर हो या जो भी नंबर हो, हमारे वार्ड पार्षद फोन करे, हमारे सभापति उप सभापति फोन करे या आम काटी नगर परिषद के आम लोग फोन करे, तो 24 घंटे के अंदर उस लाइट को जलाना है। और यदि लाइट निर्धारित पीरियड में खराब होता है तो हम कार्यपालक अधिकारी और जो दूसरे लोग जिम्मेवार लोग हैं उनको कहेंगे कि इस पर पूरा ध्यान देना है और गुणवत्तापूर्ण चीज लगना चाहिए ताकि नगरवासी को रोशनी प्रॉपर मिल सके। इसी संदर्भ में आप सबको हम बुलाए। क्या लागत को कुल बताए हैं? लाइट का कुल लागत आपको 1,67,82,हजार रुपये का लाइट लगेगा, जिसका नंबर ऑफ लाइट्स होंगे 2170। और आपको और बता देना चाहते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, टाउन इलाका हो, रोशनी से पूरा चकाचक नगरी वातावरण दिखे, इसके लिए हमने एनटीपीसी से भी बात किया और उनसे भी हाई मास्क लाइट लगवाने जा रहे हैं। अभी नगर परिषद क्षेत्र में, अस्पताल में और पुराने चौक पर जो लाइट खराब हो गया था, वो भी उनको हमने कहा है तुरंत वो या तो बनने के प्रक्रिया में है या 1-2 दिन में वो भी बन जाएगा। हाँ, वो बन जाएगा। और जिन जिन इलाकों में हमारे वार्ड पार्षद आग्रह करेंगे, उन इलाकों में सीआरएस फंड से हम हर हालत में लाइट का प्रबंध करेंगे। और इसमें हमारा दलित बस्ती, जो कमजोर वर्ग के बस्ती है, जो लुंगी गंजी वाला गमछा वाला भाई है, जहां रहता है, उसको रोशनी प्रॉपर मिले। क्योंकि देखिए, बिजली कट जाने के बाद संपन्न लोग चाहे किसी जाति को हो, उनके घर में कई तरह की सुविधा, लाइट की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जो गरीब तबका है, जो डिबिया में जीने वाला लोग था, मिट्टी तेल बंद हो जाने के कारण उनके सामने लाइन कटने पर बिजली और रोशनी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। तो हम वहाँ स्ट्रीट लाइट जरूर लगाएंगे और हम अपने कार्यपालक अधिकारी से भी कहेंगे कि वैसे जगहों पर मुख्य रूप से चिन्हित करिए जो गरीब तबका का इलाका है और वहाँ स्ट्रीट लाइट लगे, ताकि उनको रोशनी के बिना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े। इसको हम सुनिश्चित करें। योजना बताया गया है आपके द्वारा, उन योजनाओं का कार्यारंभ हो चुका है या कुछ का बाकी है? देखिए, इसमें कुछ योजना का एग्रीमेंट हो गया, कुछ योजना का प्रशासनिक स्वीकृति होकर टेंडर में गया और कुछ योजना जो है ऑनगोइंग है, वो भी बहुत जल्दी सरजमीन पर दिखेगा। और जिस दिन ये योजना सब चालू होगा फिर आपको बुलाएंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे और आम लोगों को भी मिठाई खिलाएंगे कि सब लोगों को खुशी खुशी से ये विकास का जो ये हम एक गंगा बह रहा है नगर परिषद में और पूरे कांटी में भी मार्च के बाद वो होगा, तो इसमें एक एक लोगों की सहभागिता बने, हम ये निश्चित आपके माध्यम से सुनिश्चित करें। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम लोग सभी पार्षद
और हमारे विधायक जी भी अभी जीत के आए हैं, पूरे उत्साह में हैं। इस नगर परिषद को पूरे बिहार में नंबर 1 बनाने के प्रक्रिया में हम लोग बढ़ रहे हैं और पूरा सहयोग हमारे विधायक जी का मिल रहा है। इतना सारा योजना उठा के ला के रख दिए हैं कि अब काम विकास की रफ्तार तेज बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। नगर परिषद कांटी पूरे बिहार में अलग तरीका से चलेगी, अलग रेस में चलेगी, जो कि सभी लोग गवाह बनेंगे इसका। और जो लाइट का जो टेंडर हुआ हम लोगों के बीच, पहले भी हुई थी, कुछ लाइट लगी थी, बहुत जगह पे बाकी थी। प्रत्येक पोल का हम लोगों ने सर्वे करवाकर ये लाइट का टेंडर किया गया है और एक भी पोल अब नहीं बचेंगे, सभी पोल पर लाइट लगेगी और पूरे गांव रोशनी से जगमगाएगी। और जो भी योजना है, जैसे बुद्ध पोखर हम लोग 2 साल से लगे हुए थे, विधायक जी आए, उसमें रेस हो गया सब लोग और जल्दी में ये काम अब स्पीड में हो रहा है। तो इनके आने से हमारे नगर परिषद कांटी में जो विकास की गति थी और दोगुनी हो गई है, इसलिए विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे नगर परिषद टीम इसमें लगी हुई है, जहाँ भी हो हम लोग विकास के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक जगह रहेंगे, लेकिन विकास कांटी में कैसे हो उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे। हम सभी नगर पार्षद आज बहुत खुश हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत ये जो योजनाएं का घोषणा हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण योजना था और हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था चुनाव की वजह से। उसके बाद जो गति पकड़ा है, आने वाला समय में 2026-27 में ये क्लियर है कि कांटी नगर परिषद एक मॉडल नगर परिषद के रूप में पूरे बिहार में जाना जाएगा और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय विधायक जी का है। चूँकि ये ऐसे विधायक हैं जो सब लोग जानते हैं कि जो अभी जो हमारे विधायक जी हैं एनर्जेटिक है और इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से और इनके नेतृत्व में एक अच्छा नगर परिषद बनेगा, ऐसा आशा और उम्मीद है और विश्वास भी। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 4 योजना है। नगर परिषद के द्वारा जो क्रियान्वित 17 योजना है और स्ट्रीट लाइट का है। अब नगर परिषद का जो भी विकास होगा, हमारे माननीय विधायक के दिशा निर्देशन में हम लोग करेंगे और उनके द्वारा जो है नगर परिषद में बहुत सारे विकास की योजना को लाया जा रहा है और क्रियान्वित कराई जा रही है। तो हम माननीय विधायक का भी बहुत बड़ा आभार करते हैं कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र के आम जनता के लिए वो बहुत सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं और नगर परिषद में उनका काफ़ी योगदान रहा है, आगे भी रहेगा और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। यही धन्यवाद। कितना योजना शुरुआत होगा? अभी जो है कि मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अंतर्गत जो है कि एक का जो है इकरारनामा संपन्न हो गया है, उसके बाद 2 का जो है तकनीकी अनुमोदन के लिए मुख्यालय गया हुआ है और ये जो स्ट्रीट लाइट का है, जो 2170 स्ट्रीट लाइट लगना है, उसका अब हम लोग इकरारनामा करेंगे, टेंडर हो गया है। और जो भी हमारे 17 योजना है वो सब जो है कि कार्यपाला के अभियंता के यहाँ अंतिम निविदा निष्पादन के लिए है। जैसे ही अंतिम निविदा निष्पादन होकर हमें प्राप्त होगी, हम इकरारनामा करके कार्य प्रारंभ करेंगे। नगर परिषद कांटी में माननीय विधायक इंजीनियर अजीत कुमार सर के नेतृत्व में, अध्यक्षता में नगर परिषद में संचालित मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजनाओं के अंतर्गत चयनित योजनाओं का बताया गया है कि कांटी नगर परिषद का विकास कैसे पुरजोर तरीके से हो, बड़ी विस्तृत तरीके से सभी लोगों ने बताया है। वास्तव में इन सभी योजनाओं के होने से कांटी नगर परिषद अर्बन जैसा दिखेगा, शहरी जैसा दिखेगा। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि लाइट की कमी थोड़ी बहुत है, लगभग हो चुकी है, तो कांटी का जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, एक जैसा दिखने लगेगा। जितना विकास की गति तेज़ी में चल रही है, चाहे पंचायतों में भी पंचायती राज विभाग के तहत लाइट लगाया जा रहा है, पहले से भी लाइट लगे हुए हैं, बिजली 24 घंटे रहेगी, सड़कें बन गई, पानी की कोई समस्या नहीं। इस भीषण गर्मी में चापाकल खराब हो सकता है, हमारे यहाँ 70 चापाकल खराब है, जिसकी सूची हमने बना के पीएचडी को भेज दिया है कि किसी को पानी की दिक्कत ना हो। नल जल 21 जगह खराब है, ये भी बन जाए ताकि गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत ना हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गति माननीय के निर्देश पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और नगर परिषद निसंदेह बहुत तेज़ गति से विकास की गति बढ़ रही है। जैसा माननीय का मार्गदर्शन आता है उस हिसाब से गति तेज है विकास की और निसंदेह 1 साल में आपको दिखने लगेगा मुजफ्फरपुर
शहरी जैसी स्थिति, और ये सब माननीय के सानिध्य में, नेतृत्व में बहुत बढ़िया से हो रहा है। इस तरह हम लोग फॉलो करें, निसंदेह आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।